हेलो मेरे साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम आज खेतों पर आए हुए हैं। बहुत सारे मेरे साथी जो थे उनकी इच्छा थी कि हम ब्लॉग बनाएं। तो आप जैसे कि मेरे को जानते ही हैं कि मेरा नाम पंकज गुप्ता है और मैं MBBS थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूं। आज हम ईद की छुट्टी पर जब हम घर पर आए थे तो आज हम अपने खेतों को दिखाएंगे। ये देखो, ये हमारा ये खेत है जिसमें मक्का हुई थी और जो मक्का की जो मक्के का प्लांट होता है जिसे हम जेई मेज कहते हैं, देखो उसकी स्टिल्ट रूट यहाँ पड़ी हुई हैं। न्यूटीजी के आप स्टूडेंट हैं, स्टिल्ट रूट है उनका जो फ्रूट होता है वो भी देखो यहाँ पर पड़ा हुआ है। इसमें से दाने निकाल लिए गए। एक ये खेत है, जो दूर खेत दिख रहा है उसमें बाजरा है। चलिए हम आपको पास चलकर दिखा दें। तो हम देखो बाजरा के खेत के पास आ गए और हम अपने ट्यूबवेल पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, बट नीचे देखकर भी जाना होता है क्योंकि सांप वगैरह रहते हैं। आप जानते हो बरसात का मौसम है। वही देखो रस्सी बंधी हुई है और इस रस्सी को हम पार करके जा रहे हैं। गाय वगैरह ना आए कोई, इसके लिए रस्सी जो होती है। आप आगे देख सकते हो ये ट्यूबवेल है। यहाँ पर ये ट्यूबवेल है, इसमें से पानी आता है। हालांकि अभी ताला लगा हुआ है, कोई है नहीं तो पानी अभी आ नहीं पा रहा। ये पानी यहाँ से पानी खेतों में जाता है। ये पानी है, ये पानी खेतों में जाता है। आगे जो सहतूत का वृक्ष है ये बाजरा का खेत है। ये हमारे ही खेत हैं, है ना, हमारे आप लोगों के ही खेत हैं। ये बाजरा का खेत है जिसमें आप जानते हो ग्रेमिनी फैमिली का एक मेंबर बाजरा का प्लांट है जो लगा हुआ था, मोनोकोट का प्लांट। एक देखो वो दिख रहा है बड़ी दूर, सहतूत है, सहतूत का प्लांट है। ये हमारे जो बुजुर्ग होते हैं, पितृ जो होते हैं, देवी देवताओं का मूर्ति स्थल है। और देखो ये भी एक सहतूत का वृक्ष है, कितनी सुंदर पत्ती है, डाइकोट की पत्ती है, डाइकोट का प्लांट है। एक बाजरा का खेत दिख रहा होगा आपका, ये एक बाजरा का खेत है। लेकिन अभी पानी नहीं चल रहा जिसकी वजह से ये पानी है, बोरवेल है, इसमें से पानी निकलता है, खेतों में लगता है। आइए आगे ले चल रहे हैं हम आपको। ये देखो पुदीना के प्लांट है, पानी के रास्ते में ही पुदीना के प्लांट है। इस प्लांट को तो आप लोग सब जानते ही होंगे, आपका फेमस प्लांट है न्यूट पीजी के स्टूडेंट्स के लिए। ये आगे खेत हैं, खेतों में ये बाड़ लगी हुई है, आपको दिख रहे हैं, बाड़ जिसे हम कहते हैं, जिससे गाय वगैरह को अंदर जाने से रोका जा सके। एक बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर हवा है, गांव का वातावरण है, गांव का माहौल है, ना ही कोई पॉल्यूशन, ना ही किसी की टेंशन। देखिए आइए, इस स्कूल के थ्रू पानी जाता है। ये आपको जो दिख रही है वो घास है। इसका बॉटनिकल नेम आपको मैं बता दूं, साइनोडोन डिक्टिलियन कहते हैं। और ये ग्रेमिनी फैमिली का ये भी मेंबर है। देखो ये भी बहुत सुंदर वृक्ष है आपका सहतूत का, और ये हमारे पूर्वज, हमारे दादी दादाजी का है एक्चुअल में चबूतरा ये। और आगे जो दिख रहे हैं, देखो बहुत बड़ी लाइन जो जा रही है आगे, ये बहुत बड़ी लाइन हमारे खेतों से ही गुजर कर गई है। वो बड़ी दूर आपको आम का वृक्ष दिख रहा होगा और ये हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है, बहुत ही सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल। मतलब इसकी तुलना नेचर की अगर कलाकारी देखूं, मीनाकारी देखूं तो बहुत ही अजब और गजब है। देखो बहुत ही, यहाँ कई प्रकार के इंसेक्ट्स होंगे, चिड़ियाँ होंगी जो कि टहल रही होंगी, चहक रही होंगी, है ना। अगर ज़मीन में देखूंगा तो बहुत जो बड़ी एनिमल्स होते हैं जो अपनी बिलों में रहते हैं वो तो बहुत ज़्यादा होंगे। चलो ब्लॉग को हम ज़्यादा लंबा नहीं कर रहे, हमने आपको खेत दिखाया। अनफॉर्चुनेटली आज वो चला नहीं। देखो ये देखो, एक ऐसा एनिमल है जिसे हम कहते हैं क्या कहते हैं, गिरगिट, जो अपना रंग बदलता है। लो हम आपको दिखा रहे हैं। वैसे तो आजकल ये रंग कम बदल रहे हैं लेकिन इंसान रंग ज़्यादा बदलता है। ये देखो गिरगिट है जो सहतूत के वृक्ष पे आराम से रह रहा है ना। चलो मिलते हैं आपको, बने रहिए आप हमारे साथ। बड़ा ही प्यार दीजिए इस पहले ब्लॉग को, हमने आपको नेचुरल चीज़ें दिखाने की कोशिश की हैं। बने रहिए हमारे पास साथ। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच। तो गाइस अब हम चल रहे हैं वापस। ये हमारी बड़ी दूर जैसे आपको दिख रही है वहाँ बाइक खड़ी हुई है ना। रास्ते में जैसे हम चलते हैं तो देखो हमें कुछ प्लांट्स मिलते हैं जो कि काट दिए गए हैं। इन्हें हम ढैंचा का प्लांट कहते हैं। इसकी लकड़ी अरहर की दाल की जैसी होती है, जो अरहर की दाल की लकड़ी होती है ऐसी होती है। इसे हम ढैंचा का प्लांट कहते हैं। ये खेतों में खाद के लिए पैदा किया जाता है और इसको फिर खेतों में ही काट दिया जाता है। इसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र।
ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है। देखो इसमें मक्का हुई थी, तो जो मक्का के जो फ्रूट थे ना, अड़िया जैसे हम कहते हैं, वो यहीं खेतों में डाल दी गई। अब ये खेतों में डिकम्पोज हो जाएगी और डिकम्पोज होने के बाद यहाँ पर जो नेचुरल बायो फर्टिलाइज़र है वो इन्हें मिल जाएगा। आप जानते हो सब मिनरल्स से मला हुआ है, जो भी अड़िया में बनाने में जो मिनरल्स लॉक हुए हैं ना, वो सारे मिनरल्स यहाँ पर अनलॉक हो जाएंगे और एक जैविक खाद जिसे कहते हैं जो प्लांट्स को मिल जाएगी। देखो जो स्टेम हैं जो यहाँ पर सड़ेंगे, गलेंगे, लुटेंगे, बर्बाद होंगे, और वो सब इसी में मिल जाएंगे। इससे मिलने से फ़ायदा ये होगा कि जो जैविक खाद होती है वो इसी में ही मिल जाएगी। इसमें ऐसे ही छोड़ दिया गया है, डिकम्पोज होने के लिए थोड़ा समय लेगा, फिर इसमें एक नई खेती मतलब आलू की या जिसकी भी हम करना चाहेंगे, हमारे जो पिताजी वगैरह वो सोचेंगे वो करेंगे। चलो अब हम चलते हैं घर पर, खाना वाना खाएंगे। हमने आपको ये देखो एक फ्रूट है जैसे हम कचैया कहते हैं, वो आपको देख रहे हैं, ये जो कचैया है। इसके बाद चलो फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में। ये तो ब्लॉगिंग की शुरुआत है, माय फर्स्ट ब्लॉग है। ज़रा अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये शुरुआती ब्लॉग है। थैंक यू सो मच।